एक किताब है वकार अहमद साहब का, वकार अहमद जो एक्सप्रेस न्यूज़ में एंकर पर्सन भी है। उसने बच्चों के बारे में एक किताब लिखी है। बड़े अरसे से, मतलब इस किताब को बहुत पहले लिखना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बाद में लिखी गई। उस किताब का नाम है बच्चे का मुकद्दमा। बच्चे का मुकद्दमा एक ऐसी किताब है, उसके मैं किताब चूँकि बहुत बड़ा है, अगर उसका रिव्यू भी करूँ मैं वो बहुत लंबा पड़ जाता है। टाइम की नज़ाकत को देखते हुए उस किताब के जो क्रक्स है, रिव्यू में भी जो क्रक्स है वो मैं बयान करूँगा कि वो किस बारे में लिखी गई है। वकार अहमद साहब उस किताब में लिखते हैं कि हम दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन को घर ले आते हैं। सबसे पेचीदा मशीन मतलब बच्चे को घर ले आते हैं, लेकिन उसके जो मैनुअल बुक है, हर मशीन को जब हम नया खरीदते हैं उसमें एक बुक होता है, वो जो मैनुअल बुक, अगर उस मशीन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो हम उस बुक से हेल्प लेते हैं। लेकिन इस मशीन को जब हम घर ले आते हैं, मसलन बच्चे को, लेकिन उसकी मैनुअल बुक को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो इससे इतने बड़े बड़े गंभीर मसाइल जन्म लेते हैं कि 2-3 टर्म्स में मैं बयान करूं कि सबसे बड़ा जो मसला है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन का मतलब है कि एक बहुत ठोस किस्म की बेगानगी। पीछे जो टाइटल लिखा हुआ है कि तालीम की अहमियत हमारे माशरे में क्या है। तालीम की अहमियत से पहले मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि किसी पेचीदा मसले का हल हम शॉर्टकट में ढूंढें। मतलब टिकटॉक से अगर मुझे सबसे ज़्यादा मसला है तो इसी बात का मसला है कि 15 सेकंड में हम कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, या 2 मिनट में या 1 मिनट में कोई भी पेचीदा मसले का हल हम नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है, साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है। तो ये जो पेचीदा मशीन है जो हर घर में अवेलेबल है, लेकिन मैनुअल बुक पढ़ने की कोई किसी को परवाह नहीं है। अब उस किताब में ये लिखा हुआ है कि ये जो बच्चे हैं सबसे पिसा हुआ तबका यही है। हजारों लाखों साल से सबसे ज्यादा जिस तबके पे जुल्म होता है वो है बच्चे। क्यों? क्योंकि न वो कोई यूनियन बना सकते हैं, न कोई तंजीम साजी कर सकते हैं, न इनकी कोई पार्टी है, न ये मुस्तकबिल में बना सकेगी। तो हमारे यहाँ मतलब कि फीमेल्स पे जब जुल्म होता है तो फिर फीमेल्स जाके अपना कोई तंजीम साजी करते हैं। किसी कोई भी पिसा हुआ तबका हो, कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उन्होंने महसूस किया कि जुल्म हद से गुजर गया, फिर किसी न किसी तरीके से कलेक्टिवली कोई यूनियन बनाकर उस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों की अप्रोच ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे वो पिसा हुआ तबका है जिस घर में पैदा होता है, उस बच्चे की एक एज लिमिट तक वो दूसरे बच्चों तक कभी रसाई नहीं रखते। जब तक रसाई नहीं होगी, एक मीडियम नहीं होगा, तो बच्चे कैसे तंजीम साजी कर सकते हैं या कलेक्टिवली किसी मसले का हल ढूंढ सकते हैं। उसमें उस किताब में फिर एक मिसाल दी गई है फ्राइड की। फ्राइड इज अ जर्मन फिलोसफर। फ्राइड ने बताया है कि ये जो 2-4 साल जहाँ से बच्चों की कम्युनिकेशन शुरू होती है, यहाँ से लेकर 12 साल तक, या टीन एज स्टार्ट होने से पहले, बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला है, हम उनके अल्फाज को बहुत इग्नोर करते हैं। मतलब उन पे सबसे बड़ा जुल्म जो पेरेंट्स की तरफ होता है वो ये है, उनकी स्टोरी को हम इग्नोर करते हैं। मसलन हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहे होते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई खिलौना टूट गया, 100-150 का कोई खिलौना है, कोई गाड़ी है, फर्ज करे बच्चा अगर लड़का है, वो जब इसी के अरमान लेकर अपने पेरेंट्स के पास आते हैं कि अबू मेरा गाड़ी टूट गया, हम उन्हें उतना इजी समझते हैं जितना 150 की नुकसान। फ्राइड लिखता है ऐसा हरगिज़ नहीं है। फर्ज करे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके आपने कोई मर्सिडीज ली है, उस मर्सिडीज को पहले ही दिन जब आप घर से निकालते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं उसका एक्सीडेंट जब हो जाता है तो साइकोलॉजिकली आप जितना डिस्टर्ब होते हो, ये बच्चे का जो खिलौना टूट गया है 10 गुना ज़्यादा बच्चे के खिलौने की कीमत उसकी जहन में।
क्यों? क्योंकि 1 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे की जो पजलिंग ग्रोथ है, मतलब कि जो हमारे दिमाग के फ्रंटल एरिया है, जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल दिमाग, उसने अभी तक सोचना नहीं शुरू किया है। 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो होते हैं वो जज्बात में जीते हैं, सोचने का कोई दुर नहीं है उनमें।